हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आपको करा रहे हैं 4.3 और 4.3 में एनसीईआरटी का उससे जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाया गया है और उसको जो है पूरा हम बता चुके हैं आपको। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं जो बच्चा नहीं देखा है। अंत इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं किसका, द्विघात समीकरण का, वहां से जाकर इसको आप आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ कहा जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न नंबर संख्या 1 जो आपको हम बताएं पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है, उसे द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आपको अब इसको बताना, उसी क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है। तो वही 4 क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ, पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ लिख दे रहे हैं। लिखा हुआ 2x² - 7x + 3, लिखा हुआ है 2x² - 7x अब प्लस कितना 3 = 0। आपको इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आपको द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो द्विघाती सूत्र क्या निकलता है, इसको सब लोग d निकालते हैं। अब d क्या होता है, तो b² - 4ac ये सूत्र होता है। ये आपको जो पिछले वीडियो में हम बताए थे, पिछले क्लास में जो आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 कराए थे तो भी। ठीक है, अब इसको निकाल के हम ये मालूम करते हैं कि जो आपका विवेक्तर, ये क्या होता है, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं इसको। जो विवेक्तर होता है, विवेचक जो होता है, उससे हमको ये मालूम चलता है कि हमारा जो मूल है उसका क्या अस्तित्व है या नहीं है। अगर ये कंडीशन आता है, मतलब कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है तो कहते हैं मूलों का अस्तित्व है। मतलब उसको हम सॉल्व करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। और अगर डी का वैल्यू माइनस में आ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो जा रहा है, तो द्विघाती सूत्र भी उसमें आगे नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब द्विघाती सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम डी निकालेंगे, जो निकालने कंपलसरी है मेरे लिए। उसके बाद द्विघाती सूत्र लगाना है। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, जब कोई समीकरण आपका द्विघात समीकरण इस तरह से दिया हो ax² + bx + c = 0 और वहां पर अगर आपको शून्य और वहां पे अगर आपको निकालना हो क्या, द्विघात समीकरण का अगर मूल ज्ञात करना हो, x ज्ञात करना हो, तो x निकालने का फॉर्मूला होगा -b ± √d या फिर d बोलिए बटा 2a या फिर d के जगह आप इस तरह से इसको लिख दीजिए। d का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से x निकालने का फॉर्मूला होगा -b ± √, क्या होगा b² - 4ac और बटा टोटल क्या आएगा, बटा में 2a। ठीक है, तो इस सूत्र का यूज करके भी हम आराम से x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इसी सूत्र से अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम d निकालेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर a बराबर कितना है, तो आप बोलिए सर a बराबर यहाँ 2 है। ठीक है, x² से क्या गुना हो रहा है, 2। b क्या है, तो b हो जाएगा -7 और c आपका हो जाएगा कितना, 3। क्लियर है बात। तो यहाँ पर a बराबर 2 हो गया, b बराबर -7 हो गया, c बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। अब d निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। आपको पता है b² - 4ac क्या होता है फार्मूला, b² - 4ac। तो इसी -4ac का अभी हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, b², तो b कितना दिख रहा है हमको, -7 दिख रहा है, तो -7 और उसको क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। ठीक है, फिर हो गया -4 इंटू a की जगह पे कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, 2 रख देंगे। c की जगह पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, रख दिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। -4 दूनी 8, 8 के कितना होता है, 24 और 49 में से 24 घटेगा तो कितना बच के आएगा, 25 बचेगा। तो मतलब d का वैल्यू क्या आया, 25 आया, प्लस में आ रहा है, मतलब इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व आगे करेंगे। अगर यहाँ माइनस आया तो हम सॉल्व नहीं करते, इसको छोड़ देते। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब सूत्र लगाएंगे द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र लाएंगे, द्विघाती सूत्र। ठीक है ना, द्विघाती सूत्र क्या होगा, द्विघाती सूत्र x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा -b ± √b² - 4ac बटा कितना, 2a। ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे इसको, ध्यान समझिए। जैसे मान के चलिए ये हो गया आपका, x बराबर निकालना हमको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो -b, पहले तो माइनस दे दिए हम। b का वैल्यू कितना आया है, तो -7, तो -7 लिख दिए हम। प्लस माइनस है, प्लस माइनस दे दिए। b² - 4ac, देखिए b² - 4ac इसी का ना वैल्यू निकाले 25, तो √अंडर लिख दिए 25 बटा में आइए क्या लिखा हुआ है, 2a।
मतलब 2 इंटू ए की जगह पे कितना है, देखिए 2 लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस। आप जानते हैं 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते 5 का स्क्वायर होता है, तो लिख सकते इसको 5 का स्क्वायर बटा कितना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो इस प्रकार हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखिए अंडर रूट से तो निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 4। इतना आप लोग समझ में आ रहा है। ये 25 था, 5 का स्क्वायर बना और स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, ये वाली देते प्लस चिन्ह लेने पर है ना, तो जब हम प्लस चिन्ह को लेंगे तो आप बताइए प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, 7 एक बार प्लस वाला को ले रहे 5 बटा कितना 4, तो x बराबर निकलेगा 7 और 5 जोड़ने पे कितना आता है 12 बटा कितना 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 4 से कट हो जाएगा 12 3 बार में, एक बार में। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। उसी तरह से पुनः कर देंगे माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे ठीक है ना, तो x बराबर हो जाएगा कितना 7 माइनस 5 बटा कितना 4, तो ये हो जाएगा 7 से 5 जाएगा बचेगा 2 बटा 4 बराबर कितना 2 के पारा में एक बार में 2 बार में हो जाएगा 1 बटा 2। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, इसलिए x का 2 वैल्यू आया, एक आया 3 और एक आया कितना 1 बटा 2। इसको आप मूल कर सकते हैं, मूल ही कहेंगे है ना, तो x बराबर आ गया 3 और 1 बटा 2। क्लियर बात। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको द्विघाती सूत्र सॉल्व हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 है ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देते हैं a बराबर कितना है तो 2 है, b बराबर कितना दिख रहा है तो हमको 1 दिख रहा है, और c बराबर कितना दिख रहा है तो -4 दिख रहा है। ठीक है ना, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया आपका b कुछ नहीं तो हमको 1 गुना तो हो रहा है ना सबके साथ, तो b आपका हो जाएगा 1 और c हो गया आपका अचर पद -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम d निकाल लेते हैं पहले। d बराबर फार्मूला आपके सामने है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखिए b कितना आएगा, तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की जगह पे कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, और c की जगह पे कितना दिख रहा है हमको -4 दिख रहा है। ठीक है ना, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 से कितना होगा 32, और 32 और 1 कितना होता है 33, तो d कितना आ गया 33 आ गया। फिर से d क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आगे हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे। चलिए द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे हम, x बराबर फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या होगा इसमें, तो आप बोलिए सर इसके आगे फार्मूला पुट कर लेंगे और क्या, तो x बराबर हो जाएगा कितना -b, तो आपको दिख रहा है b की जगह कितना 1 है तो -1 लिख दिए, फिर प्लस माइनस दे दिए, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है 33 आया है, तो हम लिख देंगे 33 बटा में आइए 2a, मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो ये हो गया आपको कितना -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा में आ जाएगा 2 दूनी कितना 4। अब आप बताइए क्या 33 किसी का स्क्वायर होता है, तो आप बोलिए सर 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता है तो ये रूट से नहीं निकल पाएगा। तो एक बार अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगा -1 प्लस रूट 33 बटा में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और एक बार अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो माइनस चिन्ह लेने पर ध्यान दीजिएगा हो जाएगा x बराबर कितना, तो -1, तो ये यहाँ पे नहीं प्लस माइनस का चिन्ह ये वाला उठा रहे हैं ना, ये नहीं समझे सर ये यहाँ तो माइनस है हम यहाँ प्लस कैसे ले रहे हैं ऊपर में है ना, तो यहाँ पे नहीं ये तो रहेगा जिससे तो वही सही रहेगा, माइनस से तो माइनस नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस माइनस दोगे तो इसलिए एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पे जाएगा -√33 बटा 4 इस तरह से, तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को बिना पूर्ण वर्ग विधि लगाए हुए, या फिर आप कर सकते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फार्मूला वाइज हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब थर्ड को भी सॉल्व किया जाएगा, आ रहा है समझ आप लोग को है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड में क्या करेंगे, तो थर्ड क्या दिख रहा है आपको, वही लिखा 4x स्क्वायर
प्लस लिखा 4√3x, तो लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए थर्ड टेबल में आते हैं, 4x² प्लस 4√3x और क्या लिखा हुआ है +3 इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक है, उसी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान के चलिए इसमें हम और लिखते हैं कुछ। a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4√3 और c बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। उसी तरह कुछ नहीं करना है, आपको d निकालना है और d का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वही हमको तो याद हो गया है, हम बता देंगे, झट से बताते हैं क्या हो जाएगा, तो b² - 4ac हो जाएगा। ये ना बोलेगा आप, ठीक है ना, b² - 4ac। हम पहले d निकाल लेंगे। अब d का क्या होता है, फॉर्मूला का सूत्र लगा लिए। अब सूत्र लगा लिए तो पुट भी कर देते हैं। b का वैल्यू कितना आया है, 4√3 आया है, रख दे रहे हैं 4√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस से दे दिए, 4 है 4, फिर a की जगह कितना है 4 रख दिए आराम से, है ना। उसके बाद कितना है c, तो c कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, रख दिया आराम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, या हम जानते हैं, और √3 का स्क्वायर करते स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, माइनस 4 × 16, 16 तो ये कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, और ये भी क्या होगा 16 48 - 48 इक्वल टू कितना 0। बात समझ में आ रहा है। तो आग यहाँ पे आपका d कितना निकल गया, 0 आ गया। तो अभी आपको पता है या तो 0 है फिर उससे बड़ा है तो भी हम दिखाते सूत्र लगाएंगे, अगर माइनस में आ जाएगा तो हमको दिखाते सूत्र नहीं लगाना है, वहां पे मेरा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, d तो बना आ गया, अब हमको निकालना है x। अब x बराबर फार्मूला हो जाएगा -b ± √b² - 4ac बटा कितना 2a। ठीक है, अब इसी सूत्र का यूज करना है आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b, तो माइनस यहाँ भी दे दिए, b कितना हमको दिखा है 4√3 है तो लिख दिए 4√3, फिर क्या है प्लस माइनस है तो लिख दिए प्लस माइनस √b² - 4 का वैल्यू कितना आया है, तो उसका वैल्यू आया है 0, यहाँ लिख देंगे 0 बटा कितना 2 × a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू मेरे पास आया है 4 लिख दिए, तो हो जाएगा कितना -4√3 प्लस माइनस जे। अब तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया ना, कहानी खत्म हो गया इसका, हटा दिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 0 को रूट से निकालते 0 बचेगा, और 0 जोड़ी चाहे घटाई कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। अब देखिए 4 से कितना कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, तो हो जाएगा -√3 बटा कितना आ गया 2। चूंकि अब देखिए मान 1 निकला है ना, अब मान 1 निकला, अब तो x का 2 मान आना चाहिए, क्योंकि ये द्विघाती है, द्विघात समीकरण है तो मान भी 2 आना चाहिए। इस बात को समझिएगा, अगर d का वैल्यू 0 आ जाए और d का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आपको समझना है। देखिए d का अगर वैल्यू 0 आए तो भी आपका समीकरण सॉल्व होगा, d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो भी समीकरण सॉल्व होगा। लेकिन जब आप सॉल्व कीजिए तो इसमें x का वैल्यू अगर d की g क्या है 0 से बड़ा है तो इसमें x का वैल्यू दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, लेकिन मतलब कि मूल जो होगा असमान होगा, क्या होगा असमान होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर d बराबर 0 होगा तो इसमें क्या होगा, मूल समान होता है। मूल क्या होता है, समान होता है। समान मतलब बराबर, ठीक है ना, समान मतलब बराबर होता है। तो करने का मतलब d बराबर अगर 0 होगा तो मूल समान होगा, मतलब क्या आएगा -√3/2 आया ना, तो इसी को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आपका निकलेगा दोनों सेम निकलेगा, -√3/2, एक और भी -√3/2। क्यों, क्योंकि d बराबर कितना आया है 0। बस समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देख क्या कहा जा रहा है, 2x² + x + 4। चौथा नंबर में लिखा हुआ है 2x² + x प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना 0। अब कुछ नहीं करना आपको, बस उसी तरह से d निकालेंगे। क्या करेंगे, d निकालें। चलिए d निकालते हैं आराम से, है ना। सबसे पहले लिख देते हैं a बराबर कितना है, तो यहाँ है 2, b बराबर कितना है, तो यहाँ पे कितना है 1, और c बराबर कितना है, तो 4। चलिए तो हम d निकालते हैं। d का फार्मूला क्या होगा, तो b² - 4ac, ये ना होगा, तो b² - 4ac। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम b के जगह पे क्या रख दिए, जितना वैल्यू है, b का वैल्यू 1 है, रख दिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 1 का स्क्वायर 1
4 चौके 16 और 16 दिन कितना होगा 32, ये घटेगा तो आ जाएगा -31। अब आप बताइए ये क्या आ गया, -31 आ गया। अब -31 आ गया तो अगर डी क्या है 0 से बड़ा है तो कहेंगे मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, असमान होगा। लेकिन अगर डी अगर 0 के बराबर आ रहा है, डी अगर 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे मूल तो वास्तविक होगा और क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। लेकिन यहाँ तो डी क्या हो गया, माइनस में हो गया, है ना, डी क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो मूल इसका निकलेगा या नहीं, कहेंगे मूल अवास्तविक है, नहीं निकलेगा। मूल क्या हो जाएगा, जब मूल अवास्तविक है इसको छोड़ देंगे, बस लिख दीजिए मूल क्या है, अवास्तविक है, इसको लिख देते हैं अच्छे से, है ना, मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना, दूसरा का चौथा। तो जो कहिए पहला सेम है क्वेश्चन, बस तरीका अलग अलग बनाना है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।